यहाँ पे ना काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। अगर आपको बारिश की आवाज़ आ रही है तो आई एम सॉरी, तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज़। एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। वहाँ पे ना क्यू आ जाता है और कहता है कि मीटिंग किस बारे में है, पर टीचर उसे इग्नोर करते हुए अपने क्लाइंट के साथ बात करने लग जाती है। तो क्यू ना डाला को इशारे से बोलता है कि क्या हुआ, कौन सी मीटिंग होने वाली है। तो डाला कहती है कि यहाँ तो कोई मीटिंग नहीं। क्यों? तो क्यू कहता है कि क्या। ये सुनने के बाद क्यू ना वहाँ से चला जाता है और क्यू के जाने के बाद ना टीचर स्माइल करने लग जाती है। फिर हम क्यू और जून को फिर से देखते हैं। क्यू ना जून के लिए एक बुक लेके आया होता है। तो जून कहती है कि थैंक यू सो मच क्यू। यहाँ पे ना काफ़ी सारी किताबें हैं और मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा था, अगर तुम नहीं होते तो मुझे तो ये किताब मिल ही नहीं पाती। ये सुन के क्यू कहता है कि कोई बात नहीं जून, तुम्हें सारी किताबें मिल तो गई है ना। तो जून कहती है कि मुझे बस ना ये 2 किताबें ही मिली है और कुछ किताबें बाकी हैं। ये सुन के ना क्यू देखने लग जाता है और कितनी किताबें बाकी हैं। तो क्यू कहता है कि अरे ये वाली किताब तो यहीं पे होगी, रुको मैं देखता हूँ। और क्यू देखने लग जाता है और इसी बीच ना वहाँ पे डाला जाती है और कहती है कि क्यू, टीचर ने तुम्हें ये डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट जाने के लिए कहा है, अभी जल्दी जाओ। तो क्यू कहता है कि अभी इस वक्त। ये सुन के जून का मुँह फिर से उतर जाता है। फिर डाला कहती है कि एक्चुअली ये केस इतना अर्जेंट तो है नहीं, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें ये अभी लेके जाना होगा, टीचर का ऑर्डर है ये, तुम्हें जल्दी करना होगा। तो क्यू कहता है कि हाँ ठीक है। फिर क्यू जून से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया के असिस्टेंट को देखते हैं जो कैमिलिया को बोलती है कि टीचर आपके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। फिर कैमिलिया कहती है कि टीचर ने जो कुछ किया है मेरे साथ, उसके बाद तो मैं इस प्रोजेक्ट में जरा भी गलती नहीं कर सकती। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि बस इतना ही नहीं, वो हमेशा से ऐसे ही चालें चलती है। जैसे ही वो देखती है कि आप कुछ नहीं बोल रही, वैसे ही उसकी अकड़ बढ़ जाती है। आपको जल्दी से जल्दी उसकी असली जगह उसे दिखानी पड़ेगी। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि यही कहना चाहती हूँ, पर ये कहते हुए कैमिलिया रुक जाती है और अपना मुंह फेर लेती है। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि आपको ये करना ही होगा, जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे सबक सिखाना कोई गलत बात नहीं होती है। ये सुन के कैमिलिया उसे देखने लग जाती है और वो भी सर हिला के बोलती है कि हाँ। और कैमिलिया जब उस कॉल को उठाती है तब उसे पता चलता है कि ये तो डॉक्टर थेप का कॉल है। फिर कैमिलिया बोलती है कि हाँ बोलिए डॉक्टर थेप। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट का ईमेल नहीं मिला। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि क्या, आपको कॉन्ट्रैक्ट का ईमेल नहीं मिला। और ये सुन के ताऊ घबरा जाती है क्योंकि ये ईमेल ताऊ को करना था पर वो भूल गई थी। और उसके बाद वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर कैमिलिया उसे रोक लेती है अपने पैरों से। फिर कैमिलिया डॉक्टर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं अभी आपको ईमेल भेजती हूँ, आई एम सो सॉरी, मेरी तरफ से जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये कह के फ़ोन कट कर देती है। और जैसे ही कैमिलिया फ़ोन रखती है फिर कैमिलिया ताऊ को बोलती है कि ताऊ। और ये सुन के तो ताऊ बहुत डर गई होती है। फिर कैमिलिया कहती है कि तो फिर गलत नहीं होता है ना, जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे सबक सिखाना। कैमिलिया के ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होती है, जो खुद से कहती है कि शांत हो जाओ कैमिलिया, शांत हो जाओ। इसी बीच ना कैमिलिया को किसी का कॉल आता है। ये देख के कैमिलिया कहती है कि अब किसका कॉल आ गया। फिर कैमिलिया कॉल उठाती है और कहती है कि हेलो मैं कैमिलिया बोल रही हूँ, आप कौन। और कॉल पे जो होता है वो क्या बोलता है वो हमें बताया नहीं जाता, पर कैमिलिया इस कॉल को उठाने के बाद शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो सबके लिए खाना लेके आई होती है। फिर जून ना सबके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके आई हूँ। ये देखे तो सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर डाला कहती है कि जून तुम्हें पता कैसे चला हमें भूख लगी है। ये सुन के जून कुछ कहती नहीं है, बस स्माइल करने लग जाती है। फिर जून ओंग को कहती है कि सुनो ओंग, तुम भी आ जाओ खाना खा लो। और इसी बीच ना किड बोलता है कि हे डाला, तुम पहले जैसे लग रही हो, तुमने क्या मेकअप उतार दिया है। फिर जून भी ना डाला को देखने लग जाती है और वो कहती है कि मैंने क्या तुम्हारा गंदा मेकअप किया था। ये सुन के डाला कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है जून, मेकअप इसलिए निकाल दिया जाके टीचर से डांट ना पड़े, और कोई बात नहीं है, तुमने काफ़ी अच्छा मेकअप किया था। और इसी बीच में वहाँ पे कोई आ जाती है और कहती है कि पर टीचर ने तो तुम्हें डांटा है ना। ये सुन के बेंसर की असिस्टेंट कहती है कि क्या उसने तुम्हें डांटा। और डाला कुछ आगे बोलती, इसी बीच वहाँ पे क्यू आ जाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया। ये देख के तो जून बहुत खुश हो जाती है। वो क्यू के पास आती है और कहती है कि हे क्यू, याओ ये लो मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है। ये सुन के क्यू कहता है कि ये क्या है। तो जून कहती है कि तुम्हारा फेवरेट है। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर ना मुझे बस एक ही चाहिए। ये कह के क्यू खाना लेने वाला ही होता है और जून उसके हाथ में मारते हुए कहती है कि हे ऐसे नहीं, तुम्हारे हाथ गंदे है ना, रुको मैं तुम्हें खिलाती हूँ।
ये कह के जून उसे अपने हाथों से खिलाने वाली होती है, पर टीचा उसे देख लेती है ये करते हुए, और टीचा गुस्से में कहती है कि डाला क्यों। और ये सुन के सब लोग टीचा को देखने लग जाते हैं। फिर टीचा कहती है कि मिस्टर बेन ने कहा है कार एक्सीडेंट विक्टिम का केस फाइल करना है, ये अर्जेंट है, और सूट की तैयारी करनी है, मीटिंग अभी। ये सुन के क्यू और डाला एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि क्या अभी मीटिंग। और ये सारी बातें सुन के जून का मुंह फिर से उतर जाता है। फिर जून कहती है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तो क्यू कहता है कि हाँ ठीक है। और ये बात सुनकर टीचा को अच्छा नहीं लगता। फिर क्यू वहाँ से सामान लेके जाने वाला होता है, पर उसे जून रोकते हुए कहती है कि पहले तुम काम कर लो, फिर हम लोग साथ में घर जाएंगे। यह सुन के क्यू कहता है कि ओके। और ये बात सुनकर टीचा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो टीचा उसे कहती है कि आज काम देर से खत्म होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नए केस आए हैं, और तो और हमें सोम के केस की भी तैयारी करनी है। और जून भी किसी से कम थोड़ी ना है। तो जून भी कहती है कि तुम आराम से काम कर लो, ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ ठीक है। और ये सारी बातें सुन के टीचा को और गुस्सा आ जाता है, और टीचा कहती है कि मीटिंग, ये कह के वहाँ से चली जाती है। और उसके पीछे पीछे क्यू और डाला चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद जून का मुंह सूख जाता है। और ये सारी चीज़ें देख के ना कोई मिस्टर बेन के असिस्टेंट को कहती है कि मुझे पता चल गया है जून किसे पसंद करती है। और ये बात सुन के मिस्टर बेन की असिस्टेंट कहती है कि हाँ मुझे भी पता चल चुका है। फिर वो दोनों जून को देखने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें टीचा का केबिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचा कहती है कि फिलहाल अभी हमें 2 केसेस पे काम करना है। पहला है सोम का केस, और दूसरा मिस्टर नामबंग का इंजरी केस। जो कार एक्सीडेंट हुआ उसमें उसके पति की मौत हो गई थी। इस केस में हमें साग की टीम के साथ काम करना होगा। फिर टीचर क्यू को देखते हुए कहती है कि तुम्हारा एक्स बॉस के साथ हमें काम करना होगा। और इसी बीच ना टीचर को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। तो टीचर इस कॉल को उठाती है और कहती है कि हाँ माँ, क्या डिनर पे जाना है, वो भी आज। फिर टीचर की मॉम कहती है कि हाँ तुम भूल गई टीचर, देखो मैं इतनी दूर से यहाँ पे आ चुकी हूँ, और यहाँ पे रेस्टोरेंट में मैंने बुकिंग भी कर लिया है। तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने इतना कुछ किया है। मुझे मना करने के बारे में तुम सोचना भी मत, समझी ना। टीचर अपनी मॉम का इतना गुस्सा देके कहती है कि अच्छा मॉम मैं आती हूँ। यह कह के वो फ़ोन कट कर देती है। और उसके फ़ोन कट करने के बाद डाला कहती है कि क्या हम कंटिन्यू करें। यह सुन के टीचर कुछ बोलती नहीं है, और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर टीचर ना लिफ्ट के पास जाती है। वहाँ पे ना बेंसर खड़े होते हैं। टीचर बेंसर को देख के थोड़ा शॉक हो जाती है, और बेंसर जब टीचर को देखते हैं तो टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि टीचर तुम अपनी मॉम से मिलने जा रही हो ना। ये सुन के टीचर कहती है कि आपको ये कैसे पता। बेंसर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे भी डिनर पे बुलाया है। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या। और इसी बीच ना वहाँ से क्यू जा रहा होता है, और क्यू जब बेंसर और टीचर को साथ में देखता है तो वो चुप जाता है और उनकी बातें सुनने लग जाता है। फिर बेंसर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बुलाया है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें ये बात ना बताऊँ। मुझे पता है कि तुम्हें झूठ पसंद नहीं है, और मुझे भी झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। ये सुन के टीचर कहती है कि मेरी माँ ने मुझे फिर से बुद्धू बनाया। फिर बेंसर कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। और ये सारी बातें सुन के क्यू को बहुत बुरा तो लगता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम कैमिलिया को देखते हैं, जो किसी से मिलने गई होती है नीचे, और ये कोई और नहीं मिस्टर बेन की वाइफ होती है। फिर कैमिलिया उसके पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो एन। ये सुन के एनी कहती है कि कल मैं और बेन डिवोर्स पेपर साइन करने वाले हैं, तुम्हें पता तो है ना। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। फिर एनी कैमिलिया को कहती है कि तो फिर तो तुम उससे तुरंत शादी करने के बारे में सोच रही हो ना। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ क्या मतलब है तुम्हारा। फिर एनी कहती है कि तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी, तुम सिर्फ उसके एक कलीग नहीं हो, उससे भी बढ़कर हो। क्यों, क्या हुआ। तुम्हें लग रहा है हमारा डिवोर्स नहीं होगा और तुम्हें ऐसे ही उसके पीछे घूमना पड़ेगा, यही ना। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि एन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिर एनी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बेन और मेरा रिश्ता ऐसे भी खत्म हो चुका है, मैं बस तुम्हें बॉन्ड करने आई हूँ। अगर तुम सच में बेन की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें यह पता होना जरूरी है कि बेन जिन चीजों को ज्यादा अहमियत देता है उनमें सबसे नीचे तुम्हारा नाम होगा। फिर कैमिलिया कहती है कि जब तुम लोगों का रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर ऐसी बातें क्यों, तुम इन बातों के बारे में अभी क्यों सोच रही हो। तुम उस औरत का कान भरने आई हो जिसे तुम्हारा हस्बैंड चाहता है, तुम मुझे उनके खिलाफ करना चाहती हो, तुम अभी भी उनका साथ चाहती हो। यह सुन के एनी कहती है कि बस तुम्हें बॉन्ड करना था, लेकिन करना नहीं करना ये तुम्हारी मर्जी है। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि अपना यह नाटक वहाँ करना जहाँ पे कुछ फायदा हो सके एन। मैं मिस्टर बेन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम वो लड़की हो जो शादी के बाद एक फुल टाइम हाउस वाइफ बन गई। फिर एक दिन अचानक तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने की फिर से एक इच्छा हुई,
पर ये आसान नहीं, तुम्हें बस पॉजिटिव होना होगा एन। तुम्हारे पास एक ऐसा पति था जो तुम्हारा इतने सालों तक ख्याल रख रहा था। तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम्हें नहीं पता है ऐसी कितनी औरतें हैं जिनकी हालात तुमसे भी बुरे होंगे। किसी के ज़्यादा बच्चे होंगे, किसी को कमाकर पति को संभालना होता होगा, पर फिर भी वो लोग जीते हैं। तुम भी ये कर सकती हो एन। जितना प्यार उतनी नफरत होती है, पर क्या वो नफरत तुम्हारे या तुम्हारे बच्चे के लिए भविष्य से ज़्यादा बढ़कर है? ये सुन के एनी कहती है कि तुमने कहा कि तुम मिस्टर बेन की गर्लफ्रेंड नहीं हो, तो फिर बताओ कौन है बेन की नई गर्लफ्रेंड, बताओ मुझे। ये सुन के कैमिला कहती है कि मैंने अभी अभी जो कहा तुमने सुना है क्या नहीं? फिर एनी कहती है कि बेन की गर्लफ्रेंड कौन है, प्लीज़ बताओ मुझे। ये सुनकर ना कैमिला को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। फिर एनी कहती है कि कैमिलिया रुक जाओ, पर कैमिला रुकती नहीं, वहाँ से चली जाती है। फिर कैमिला गुस्से में वहाँ से जारी होती है। इसी बीच ना कैमिला की नज़र बेंसर और टीचर पर पड़ती है, और जब कैमिलिया बेंसर और टीचर को साथ में देखती है तब उसे ना सारी पुरानी बातें याद आती हैं। कैमिला के असिस्टेंट ने कैमिला से क्या क्या कहा था और टीचर ने किस तरह से कैमिला की बेइज्जती की थी, ये सारी बातें ना कैमिला को याद आ रही होती है। फिर कैमिला को वो बात भी याद आती है किस तरह से उसके असिस्टेंट ने कहा था, जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे सबक सिखाना गलत नहीं होती है। ये सारी बातें याद करके कैमिला कहती है कि नहीं, मैं मिस्टर बेन के साथ गलत नहीं कर सकती। और इसी बीच ना बेंसर को किसी का कॉल आ जाता है, तो बेंसर रुक के उसके साथ बात करने लग जाते हैं। फिर ना टीचर की नज़र कैमिला पर पड़ती है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।